शहर कायद का रुख करते हैं। खुर्शीद आलम वहां पर मौजूद हैं। खुर्शीद, ये बताइए कि कराची से कौन कौन से लीडर जो हैं वो इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे? खुर्शीद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस हवाले से बताइएगा। इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो चुका है, उम्मीदवारों की इब्तदाई लिस्ट आज जारी होगी, कल से स्क्रूटनी का अमल भी शुरू होगा। तो कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने जा रहे? तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल हो चुका है। उम्मीदवारों की इब्तदाई लिस्ट आज जारी होगी, कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। कौन से लीडर इंतखाबी अमल में शरीक नहीं हो रहे, इस्लामाबाद से असलम खोखर से जानते हैं। असलम खोखर, आप कहिएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से लीडर हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से नहीं ले रहे? जी, अगर मैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं जिनके लिए जो कागजात नामजदगी है वो जमा करवाए गए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता जो इलेक्शन था उनमें जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और अब उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए, उनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, अब उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन है वो लड़ चुके हैं, लेकिन इस दफा उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। असद उमर की जानिब से है जो है वो भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाए गए। इसके साथ साबिक जो चेयरमैन सेनेट है नैयर बुखारी, उनकी जानिब से जमा नहीं करवाए गए, जबकि उनके जो भाई हैं उनकी जानिब से जो सिब्ते हैदर बुखारी हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी यहाँ पर जो है वो जमा करवाए गए हैं। अली नवाज अमान के हवाले से भी अब कंफर्म नहीं हुआ कि उन कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं या नहीं, लेकिन वो यहाँ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो उनमें जमात इस्लामी की जानिब से मियां असलम है। असलम, आपने हमें आगाह किया। में शहर कायद का रुख करते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, शहर कायद में क्या सूरत हाल रही? देखिए, शहर कायद में इस दफ़ा तवक्को थी लोगों को कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हस्ब रवायत लियारी से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, लेकिन उन्होंने लियारी से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया। इसी तरह अवामी तवक्कुआत ये भी थी कि आसफा भुट्टो भी कराची से शायद कागजात नामजदगी जमा कराएंगी, लेकिन वो भी इस बार हमें उम्मीदवार के तौर पर नज़र नहीं आई। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो PTI के बहुत से रहनुमा इस दफ़ा मंजर से गायब हैं और उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। कुछ रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और कुछ के आज़ाद हैसियत में जमा हुए हैं। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं उनके कागजात क्योंकि इसलिए जमा नहीं हुए कि उनकी गवर्नरशिप से इस्तीफे के बाद जो टेन्योर था 2 साल का वो मुकम्मल नहीं हुआ और उसके बाद ही वो उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इसलिए उनके कागजात नामजदगी भी जमा नहीं हो सके। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल बता रहे थे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर किसने कागजात नामजदगी जमा करा दी और किसने कागजात नामजदगी अभी तक जमा नहीं कराए, कौन हिस्सा ले रहा है कौन नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया।